मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। ऐसे पत्रकारों को तुरंत दिक्कत होने लगती है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए। आप पत्रकार सवाल आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसा संसद में कहती हैं। और आज महिलाओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं होता है। लगभग 40 महिला इनकी सांसद हैं बीजेपी की। एक भी महिला सांसद का बता दो कि ट्वीट महिलाओं के लिए किया गया हो। बेटी बचाओ, कुश्ती बचाओ, बृजभूषण भगाओ। जब तक भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। ये अमित शाह की तरह कोई गुंडा मवालिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह। अगर उनकी आज गिरफ्तारी नहीं करोगे ना, तो अंगद की तरह अनुराग भी अपना पैर इसी जंतर मंतर पे जमा लेगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट अमित शाह पर निशाना साधा गया है, जो इतना मामूली है नहीं। और बहुत सारी बातें इन्होंने कह ही दी, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि जब भी ये मुंह खोलते हैं तो क्या कहते हैं। तो चलिए पूरा मामला जानते हैं कि क्या है और क्या कहा अनुराग ओझा ने। मैडम, कोर्ट के FIR मतलब आदेश से FIR तो हो गया, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यौन शोषण बृजभूषण जी ने किया, आज तक कोई FIR मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। स्मृति ईरानी जी जो महिलाओं का हितैषी कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसा संसद में कहती हैं। और आज महिलाओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं होता है। 40 से ज़्यादा लगभग 40 महिला इनकी सांसद हैं बीजेपी की। एक भी महिला सांसद का बता दो कि ट्वीट महिलाओं के लिए किया गया हो। प्रधानमंत्री जी फोटो सुनिए मैडम, सिलेंडर लेकर मैडम शांत रहिए। आप बोल लो, ऐसा करो। आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो ना, आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? भैया, हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को तुरंत दिक्कत होने लगती है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए। आप पत्रकार सवाल आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। अब आप आज तक से हो, NDTV से हो, उनकी तरफ से सुनिए, जवाब दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी बृजभूषण जी से डरते हैं, क्योंकि बृजभूषण जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। भारतीय जनता पार्टी को भैया, मोदी जी तो सुना है कल मन की बात करने वाले हैं। मन की बात में पहलवानों की बात करेंगे? अरे पहलवानों की बात जैसे करनी चाहिए, मन की बात करने फिर भोंकने आ गया है। प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैडम बताइए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब यही महिलाएं, ये पहलवान मेडल जीत के लेकर आते हैं, तब प्रधानमंत्री जी उनको बुला लेते हैं, जी आइए, फोटो खिंचवाना है, चाय पीना है। और आज महिलाओं के लिए 23 तारीख से बैठे हैं धरने पे, 23 तारीख से। अरे महाराज, 23 शब्द तो मोदी जी के लिए रहा होगा, लिख देते। अभी कोई हाथी हो जाता ना, या कोई कुत्ता होता किसी एक्टर का, या कोई कुछ और होता, तो प्रधानमंत्री जी से ट्वीट निकलता है। ने भी कहा था कि ये लोग गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, बृजभूषण के, अरे महाराज मुंह से उल्टा मत निकलो। वो उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे मत बैठो, बृजभूषण जी के काम। अरे महाराज, काहे PT उषा जी फर्जी बात मत कीजिए, महिलाओं के लिए ट्वीट कीजिए। अरे भाजपा की सांसद हो, किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के अलावा सारे नेता यहाँ पे आए। बता दो भाजपा का कौन सा नेता आया या भाजपा का कौन सा प्रवक्ता आया? एक भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं। आते भी हैं जो फोटो, अभी ये महिलाएं भी जीत रहे। प्रियंका गांधी तो विपक्ष से है, भाजपा से है। प्रियंका गांधी भाजपा से है। अरे कांग्रेस वालों ने बैठा है भैया, यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है, वंदे मातरम। बेटी बचाओ, कुश्ती बचाओ, बृजभूषण भगाओ। भैया एक चीज बताऊं, बेटियों को अगर बचाना है, बेटियों को बचाना है, तो भैया बृजभूषण को हटाना। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हटेंगे, तब तक देश में महिलाएं सुरक्षित होने वाली नहीं है। अरे बृजभूषण तो कुछ भी कहेंगे। वो कह रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ये जातिवाद है, परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी वाले इन लोगों को बोले हैं यहाँ पे। भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बताइए मैडम। प्रतीक इनका बेटा है या नहीं है? करण भूषण इनका बेटा है या नहीं है? आज जयशाह अमित शाह के बेटे हैं नहीं है? पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं या नहीं है? परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। इनका परिवारवाद परिवारवाद नहीं है, और कांग्रेस का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखाई देता है। मैडम, आज महिलाओं की बात कीजिए, जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती हैं। उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है, और आप परिवारवाद परिवारवाद जिस तरीके से बृजभूषण ने PC करके कहा है कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भैया, हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे, लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना, 23 तारीख से, उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। सवाल तो ये भी उठ रहा है, खिलाड़ियों ने कहा था FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज हो गई तो खिलाड़ी ए भैया, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी। अच्छा, इनकी हो जाएगी और उनकी हो जाती है। मैडम बेईमानी। आप लोग इतने भी अभी पत्रकार
सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, जो महिलाओं को दिखाता है, किसानों को दिखाता है, जवान को दिखाता है, NDTV और आज तक की तरह दलाली तो नहीं करता है ना। सुनिए, अगर आप लोग ईमानदार हैं तभी तो आज आपके कल यहीं पे जंतर मंतर पे गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? वो आई थी श्वेता आंटी, हैं मुर्दाबाद। 12 घंटे का समय दिया था, वो 12 घंटे का समय दे सकते हैं क्या पहलवानों को? अरे भैया 12 मिनट का वो समय नहीं दे। सुनिए, खेल मंत्री जो हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं। खेल मंत्री राजमा चावल, बीजेपी के प्रवक्ता कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। अरे मोदी जी मन की बात पे लगे हैं, स्मृति ईरानी का पता ही नहीं है कहाँ है आजकल। 100 रुपए का सिक्का भी निकाला है। वो सिक्का ही निकालेंगे, ब्रिजभूषण को कब निकालोगे महाराज? सही बात है, कब निकालो? ब्रिजभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है। मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग आज जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज ब्रिजभूषण का क्या होगा? कह रहा ब्रिजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41वां हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी जमीर नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं करते होंगे, अगर ब्रिजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जवान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर इन सभी बातों की बात करेंगे। बिल्कुल सपने में आने लगे। उन्होंने ही तो बताया कि हम मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवानों की बात जब तक नहीं करेंगे, इतना दहशत आपके दिल में बस गया है कि सपने में आने लगे। अरे मोदी एक चीज बताइए, दहशत भैया देखिए, हम ब्रिजभूषण की तरह या अमित शाह की तरह कोई गुंडा मवालिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं हम गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह, हम कौन सी दहशत बैठाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। मोदी जी पे विश्वास तो है ना? विश्वास अब तो देखते हैं कितना विश्वास है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं मोदी जी कल मन की बात में क्या करते हैं। अरे महाराज पहलवानों की बात करो, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक भी बता दो, एक भी नेता कोई आया हो बीजेपी का? मैडम बता दो आप। बीजेपी के लिए लेकिन विपक्ष के तो सारे अरे नेता आ गए ना। विपक्ष का मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी। वो तो महाराज हमको आज पता चला, एक अकेला ब्रिजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है। वो फोटो खिंचवाने के लिए, वो फोटो खिंचवाने के लिए महिला भी मेडल जीत के ले आए ना भैया। छोड़िए से छोड़िए, मोदी जी ये दिखाएंगे, देखिए ये हमारा छाती चौड़ा करने का काम करती हैं, ये वही महिलाएं हैं। महिला को खुली छूट दे दो, ये करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जब लाल किले पे महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सम्मान की, आज मोदी जी से वो बातें निकल नहीं रही। महिला सम्मान की बात तो पहले होती है। हाँ कर तो रहे, ब्रिजभूषण जी महिला का सम्मान करते हैं, चिन्मयानंद स्वामी महिला का सम्मान करते हैं, बताइए कुलदीप सेंगर के महिला का सम्मान करता है। मैडम सुनिए, मनोज मित्तल के महिला का सम्मान करता है। गिनवाइए कौन सा नेता है जो बीजेपी का महिलाओं का सम्मान। सुनिए आप बताइए बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जो महिलाओं के सम्मान की बात करता हो। मोदी जी करते हैं तो आज तक ट्वीट क्यों नहीं हुआ? बताइए बताइए। अरे हाँ, उनके लिए 24 का चुनाव बहुत जरूरी है। और जो विदेश में भी जाके देश में जिनकी छाती, मोदी जी की छाती जो चौड़ा करता है, कहते 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना गेहूं खा के और चावल खा के नहीं आया है, 5 किलो राशन खा के नहीं आया है। इन महिलाओं ने, इन पहलवानों ने मेडल लाया तब आपका सीना 56 इंच का हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है, रात में बिजली पानी यहाँ का काट दिया गया। अरे मोदी जी हैं, अभी पता है भैया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि भैया कितना दिग्गज है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैडम बताइए। मिलनी चाहिए। यही दिक्कत है पत्रकार। तो मिल गई है ना अनुराग। अरे तो भाई आप बोलो ना, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या ब्रिजभूषण जी को इस्तीफा इतने देर में ब्रिजभूषण जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कैसे दे देंगे? सुनिए, चौधरी चरण सिंह को सारे पत्रकार मानते हो नहीं मानते हो? चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर कोई महिला आरोप, मैडम भरोसा है या नहीं है? कानून पे भरोसा है तभी बैठे हैं। हाँ, तो भरोसा
सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई महिला जब आरोप लगाती है, मैडम एक चीज बताइए, कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उठा लेगी ऐसे, हैं? अरे महाराज 18 साल से कम, 18 साल से ज्यादा, आप देखिए कितना महाराज इन पे कितना FIR हुआ है, 38 से ज्यादा FIR हुआ है, पता नहीं कौन। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट भी है कि तुरंत FIR और तुरंत तुरंत अगर नाबालिग का केस है तो वही यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से है और किसी विपक्ष दल पार्टी से होता तो तुरंत उन पे कर, तो वही तो मोदी जी डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी तो उनसे डरते हैं, प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री और कहने डर रहे हैं। अरे वो तो एक सांसद से डर गए भैया, एक सांसद से। अगर प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी तो बोलते ना, ट्वीट करते ना। आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है, स्मृति ईरानी का आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है, जो खेल मंत्री हैं उनका आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। अरे महाराज किसी का, द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति है, अरे महाराज उनका तो कम से कम ट्वीट आना चाहिए। रात में बिजली और पानी किसके कहने पे बंद हुआ यहाँ का? इशार ए भैया, दिल्ली किसके इशारों पे नाचती है? हैं? अमित शाह जी जैसा के पापा के इशारों। हैं? बिजली पानी अगर काटा गया है तो इसमें भी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। और महिलाओं की, जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, अनुराग आज कहता है ना मोदी जी, अगर उनकी आज गिरफ्तारी नहीं करोगे ना तो अंगद की तरह अनुराग भी अपना पैर इसी जंतर मंतर पे जमा लेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका को दहन करने का काम अकेला अनुराग कर देगा। महिला पहलवानों को न्याय तो मिलना ही चाहिए, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, मिलना ही चाहिए। और फिर मोदी जी को भी इसके लिए ट्वीट करना चाहिए था और फिर इसकी गिरफ्तारी तुरंत करनी चाहिए थी और जितना भी एक्शन होना चाहिए था वो लेना चाहिए था, या फिर जांच जरूर बैठाना चाहिए था कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या सच्चाई है, क्या गलत बात है। हो सकता है झूठ निकल जाए, अगर इस पर जांच बैठेगी तो सारी सच्चाई का खुलासा होगा। मतलब हो सकता है ये सारी बातें झूठ निकली, तो ये भी जानने का हक होना चाहिए सबको। कुछ लोग कहते हैं कि ये बातें झूठी हैं, तो अगर बातें झूठी है तो इस हिसाब से भी जांच बैठाने पे बहुत कुछ पता चलता। सच भी हो सकता था, झूठ भी हो सकता था। अगर सच होता तो भी पता चलता और अगर झूठ होता तो भी पता चलता। इसके बाद बड़े बड़े चैनलों पर भी इसको दिखाना चाहिए था, जो कि बड़े चैनल वाले उतना ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रपति जो कि खुद महिला है तो उन्हें भी इस चीज़ को लेकर थोड़ी बातें करनी चाहिए थी या फिर ट्वीट करके ही थोड़ा दर्द दिखाना चाहिए था। और फिर स्मृति ईरानी जो कि महिलाओं की इतनी बड़ी दोस्त है, जब सिलेंडर 400 रुपये हो गया था, यानी इतना महंगा जब सिलेंडर हो गया था 400 रुपये, तब स्मृति ईरानी अपने सर पर मतलब सिलेंडर का फ़ोटो लेकर घूम रही थी और ये कह रही थी कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, इतनी महंगाई, 450 रुपये सिलेंडर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सही मायने में 450 रुपये बहुत महंगा था उस समय, सिलेंडर बहुत महंगाई थी उस टाइम। 450 रुपये कोई मामूली बात तो होती नहीं है। तो 450 रुपये जब सिलेंडर था तो कितना मतलब भलाई का काम कर रही थी वो, कितना अच्छा सोचती थी वो महिलाओं के लिए और वो सबके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन अभी जब महिलाओं के लिए बोलना है तो वो चुप हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी बोलना चाहिए था। महिलाओं की इतनी बड़ी दोस्त हैं वो, तो उनको खुलकर सामने आना ज़रूरी था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।